Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक कर लेते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जीज दिल और दिमाग की। ठीक है कि आपके पर्सन दिल से क्या सोच रहे हैं आपके लिए, दिमाग से क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल में क्या चल रहा है, आपको लेकर के दिमाग में क्या चल रहा है और नेक्स्ट एक्शन लेंगे क्या। ठीक है, चलिए तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट गाइस, जिससे कि आपके लिए एज मच एज पॉसिबल इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में मैसेजेस अनफोल्ड हो सकें। और पर्सन को भी याद कर लीजिए, एंजल से भी कर लीजिए प्रे अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जिससे कि एंजल्स अनफोल्ड कर सके आपके लिए गाइडेंस ब्लेसिंग्स एज मच एज पॉसिबल इस जनरल रीडिंग में, आपके लिए रीडिंग अनफोल्ड हो सके। ठीक है, और गाइडेंस मिल सके आपको। एंड गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट, राइट। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ये सभी के लिए होती है, चाहे आप मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये सभी के लिए, कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, जोडियक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है, कंट्री बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो सभी के लिए है। तो आप इसे अपनी तरीके से और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा ये रीडिंग को। ठीक है, आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं। ठीक है, देख सकते हैं आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं जानने की कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन, तो ज़रूर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की दिल में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे दिल के एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की दिल के एनर्जीज को। दिल का की एनर्जीज में दिल निकल के आया है, जख्मी दिल, एक जख्मी दिल निकल के आया है दिल की एनर्जीज में। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। आपको सोच करके उनका जिया धड़क धड़क हो जाता है। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। सदियों की चाहत तुझे, दिमाग की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, राइट। नेक्स्ट एक्शन भी मैं निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग एंड रिगार्डिंग क्या एक्शन होने वाले हैं फर्दर फ्यूचर में, नेक्स्ट एक्शन एंजल्स क्या कुछ लेंगे। 5 कार्ड्स एंजल्स, बहुत सारे हैं, मुझे लगा 1-2 हैं। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स, सदियों से चाहूं तुझे, ये है नेक्स्ट एक्शन के कार्ड, तो इसको मैं अभी रखती हूँ यहाँ पे, इसको करेंगे बाद में। ठीक है, अनफोल्ड। चलिए दिल की एनर्जीज से चेक करते हैं आपकी पर्सन की दिल की एनर्जीज। यहाँ से उठाने मैंने, ये है बॉटम ऑफ द टेक्स्ट, राइट। पेज ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ swords, 2 of swords, the world and this knight of swords। सो दिल की बात करें तो दिल में तो बहुत ज़्यादा दर्द है, दिल में दर्द सा जगह है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो यही है मोहब्बत। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर वो आपसे आप लोगों की लड़ाई हुई है किसी बात पे, या नो कांटेक्ट में है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया, या आपकी सेपरेशन हो गया, पर्सन से ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, तो वो काफ़ी दुखी हैं इस टाइम पे, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी दर्द है उनके दिल में, एक वुंडेड हार्ट है उनका, दिल में काफ़ी चोट लगी है, ये कह सकते हैं दिल जख्मी है उनका इस टाइम पे।
ये बातें सोच सोच करके, आपसे दूर हो करके, किसी भी तरीके से दूरी क्रिएट हुई है आप में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, या फिर जोग्राफिकल डिस्टेंस, किसी भी तरीके का डिस्टेंस है, दूरियां बन गई हैं या दूरियां हैं तो ठीक है, उस वजह से दिल दुखा है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि थर्ड पार्टीज के कारण हुआ है। ठीक है, थ्री ऑफ सॉर्ट्स, कि किसी भी थर्ड लोगों या थर्ड पर्सन के कारण आपके रिलेशन में ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, कि आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसमें ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस, या आपकी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं आपसे मैरिज करने की, कमिटमेंट करने की, या मैरिज की, किड्स वगैरह की, या फर्दर एक्सप्लोर करना है या कुछ भी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड सिचुएशन है, एक तो थर्ड पार्टी इश्यूज हैं जिसके कारण आप लोगों में ये हुआ है आपके रिलेशन में। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टीज किसी भी रूप में हो सकते हैं आपके रिलेशन में, किसी के लिए ये लव अफेयर हो सकते हैं आपके पर्सन के, कोई और। ठीक है, या फिर कोई फैमिली हो आपके पर्सन की, फैमिली वगैरह से, कम्युनिटी से, फ्रेंड सर्कल से, या कोई लोग हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से ये हुआ है कि वो आपके पर्सन को कंफ्यूज करते हैं और वो अपना डिसीजन चेंज करते हैं, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या दबाव है, किसी का कंट्रोल है आपके पर्सन पे। ठीक है, जिसकी वजह से देखिए इतना पैशन है, इतना अट्रैक्शन है आपके पर्सन को, आपको अपनी कहीं ना कहीं वो पूरा संसार मानते हैं अपना। ठीक है, और आपके साथ अपना संसार बनाना भी चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है कि आपके बिना तो नहीं रह सकते, आपको दुआ में मांगते हैं एंजल से, आपके साथ चाहते हैं इस कनेक्शन में सक्सेस, विक्ट्री। ठीक है, और ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो बहुत ज़्यादा पेन में आओ, और उन्होंने आपको पेन दिया ना किसी भी तरीके से, अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा का है या बुरा भला का आपको, ठीक है, या चीट किया या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, या आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, या इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी आपकी इच्छाएं नहीं पूरी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेन है उनको, बहुत ज़्यादा। और आपसे वो अगर ऐसा लॉजिकल रहे हैं, ऐसा रहे हैं ना, हार्श रहे हैं उस चीज़ का भी, कि उनको हार्श नहीं होना चाहिए था आपके लिए। ठीक है, इन डिसीजन में रहे हैं हार्श, तो उनको डिसीजन ले लेना चाहिए था आपके लिए, और इस रिलेशन पे उनको एफर्ट्स करना चाहिए था, या चाहिए अभी भी। ठीक है, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में आना चाहिए, ऐसे अगर थर्ड पार्टी से दबना नहीं चाहिए, थर्ड लोग हैं या थर्ड पार्टी है, कोई भी थर्ड इश्यूज है तो उसके कारण, राइट। और वो चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो जाए इस रिलेशन में, या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस वो हो जाए, अब डिस्टेंस ना रहे आप लोगों में। ठीक है, आपसे उनकी मैरिज हो जाए। ठीक है, मैरिड भी है तो फर्दर रिलेशन आपका ग्रो करें। तो काफ़ी टेंशन में है, दिल दिल की फीलिंग्स में देखिए काफ़ी पेन है, काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, पेन है, दर्द है, घबराहट है, डार्कनेस है, दुविधाएं हैं दिल में। दिल हाँ भी कहता है, दिल ना भी कहता है। दिल हाँ कहता है क्योंकि आपसे प्यार करता है, दिल ना कहता है क्योंकि उनको लगती है कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, बहुत इश्यूज हैं इसमें, या बहुत हार्ड है, या बहुत कठिनाइयाँ हैं, तो दिल ना भी करता है कभी कभी उनका। लेकिन उनकी सोल, ठीक है, सोल कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही गाइड कर रही है, और वो आपसे चाह रहे हैं इस रिलेशन में ग्रोथ, इस रिलेशन में अबंडेंस, इसमें न्यू बिगनिंग, इसमें मैरिज, इसमें कमिटमेंट, इसमें खुशियाँ चाह रहे हैं, फर्दर ग्रोथ, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, ये सॉल्यूशन चाह रहे हैं, अगर कोई थर्ड पार्टीज रही है उसको कट करना चाह रहे हैं जिससे कि आपकी तरफ बढ़ सके। ठीक है, एंड करना चाह रहे हैं वो थर्ड पार्टीज को। ठीक है, कट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए सोल्यूशन भी गेन कर रहे हैं, लेकिन अभी वो करंट में चीज़ें हो नहीं पा रही, दैट्स वाई भी टेंशन काफ़ी वरीज है आपके पर्सन को, काफ़ी पेनफुल है। ठीक है, इस वजह से भी, और थर्ड पार्टी से तो उनसे भी टाइम टू टाइम उनको ये चीज़ें मिलती रहती हैं, हार्ट, चीटिंग, प्रेम, बैक बाइटिंग, बिट्रेयल्स, धोखे, ऐसा कुछ ना कुछ लॉसेस। ठीक है, और उन्होंने थर्ड पार्टीज के कारण आपको ये चीज़ें आपके लिए की थी, तो बहुत पछताते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत ईश्वर से क्षमा प्रार्थना कर रहे होते हैं, और ईश्वर से ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें ठीक हो जाए आप लोगों के दरमियान, और आप लोगों के लिए वो कुछ कर पाएँ। ठीक है, दिल से सॉरी फील कर रहे हैं, काफ़ी दिल से, काफ़ी वुंडेड हैं आपसे, एक तो अलग होकर के भी। ठीक है, आपसे अलग होकर के भी, और हम्म, आपसे अलग होकर के भी, या दूर होकर के, या ये चीज़ें हो गई हैं, लड़ाई झगड़ा कर लिया, या ये चीज़ें तो, या कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, हम्म, हम्म, दिल की फीलिंग है ये तो, दिल में तो काफ़ी दर्द है उनको आपको लेकर के,
कि आपके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं या आपके लिए कुछ गलत किया है, ठीक है, ये चीज़ें इस चीज़ को लेकर के, और पछता भी रहे हैं कुछ गलत किया या नहीं कर पाया कुछ आपके लिए, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, ये चीज़ें। तो वो चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टीज को एंड करें, दिल से चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टीज को एंड करें, और दिल से चाह रहे हैं कि आपसे बात करें, न्यू बिगनिंग करें, आपके रिलेशन को हील करें, आपके से सॉरी फील करें, आपसे मैरिज कमिटमेंट करें, इस रिलेशन में ग्रोथ करें, दिल से चाह रहे हैं, राइट। दिल से पछतावा है उनको, कहते हैं ना कि चलो एक बंदे ने कर दिया, कुछ गलत कर दिया या हो गया गलत, तो उसको कोई मत फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके पर्सन को फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर आपको चीट किया, मूव ऑन किया है, धोखा दिया है, लड़ाई झगड़ा किया या, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं या थर्ड पार्टीज की बातें मानी, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ा है या उनको दुख नहीं हुआ, उनको दुख हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्यार तो वो एक्चुअल में आपसे करते हैं ना, लोगों की बातों में आ गए, थर्ड पार्टीज की बातों में आ गए, बाद में खामियाजा भी भुगत रहे हैं वो, ठीक है, कि उनके लिए भी पेन है, उनके लिए भी लाइफ में चीटिंग धोखे ही है, और आपसे तो उन्होंने, आपसे तो रिलेशन में हो ही गया ये चीज़ें, ठीक है, तो काफ़ी रिग्रेट है। वैसे लोग उनके लिए भी तो नहीं है सही कि आपके खिलाफ भड़का दिए या आपके लिए ये चीज़ें करवा दी, ठीक है, तो उनके लिए वो लॉयल हो या उनके लिए सपोर्टिव हो या उनके लिए सही हो, उनके लिए भी नहीं है वो, आपके पर्सन के लिए भी वैसे लोग या वैसी थर्ड पार्टी से आप वो चीज़ें लो, ठीक है, फेवरेबल नहीं है। हम्म हम्म। तो काफ़ी पछता रहे हैं, जैसे जैसे ये चीज़ें उनको हो रही है ना, अब तो बस भगवान से चाहते हैं, वो भगवान से दुआओं में मांग रहे हैं, ये इस रिलेशन में सब ठीक हो जाए, ग्रोथ हो जाए, थर्ड पार्टी से एंड हो जाए, आपसे मैरिज हो जाए, राइट, ये चीज़ है। तो आप कहीं कहीं थोड़ा आपसे भी वो होता है उनको कि आप भी अब, ठीक है, क्योंकि अगर आपसे उन्होंने ऐसा किया तो अब भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, उनकी बातें नहीं अब मानना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ इलॉजिकल बातें नहीं सुनना चाह रहे हैं, इलॉजिकल, तो ठीक है, वो इस चीज़ों से भी उनको काफ़ी वो होता है, दुख होता है कि अब आप भी अलाउ नहीं कर रहे हैं जल्दी उनको, जैसा पहले पैम्पर्ड करते थे, अलाउ करते थे, तो अब उस तरीके से अलाउ ही नहीं कर रहे हैं आप, उस चीज़ से भी और दिल दुख रहा है, तो दिल दुखा हुआ है ओवरऑल उनका, ठीक है, और पछतावा ही है, रिग्रेट में है, एक लॉस फील कर रहे हैं आपसे, अगर जुदा हो करके या अलग हो करके, तो लॉस ही फील कर रहे हैं लाइफ में, लॉस्ट फीलिंग, लॉस्ट वाली फीलिंग है, और लॉसेस हो भी रहे होंगे उनकी लाइफ में, इमोशनल लॉसेस तो हो ही रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं उनके, मे बी हार्ट से रिलेटेड कुछ किसी के लिए हो, कुछ किसी को एनजाइटीज हो, डिप्रेशन हो, किसी के पर्सन को, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, और मनी वगैरह का तो लॉस हो ही रहा है उनकी, सेहत वगैरह का, बहुत चीज़ों का हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए भी एंडिंग चाह रहे हैं वो थर्ड पार्टीज़ की, अब थर्ड लोगों की या थर्ड इश्यूज़ की, और आपसे चाह रहे हैं सब सही हो जाए, नहीं तो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कर्मा फेस ही कर रहे हैं वो, अगर आपके लिए कुछ गलत किया ना उन्होंने, तो वो कर्मा ही फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ के थ्रू, ऐसे लोगों के थ्रू, कि थर्ड पार्टीज़ उनको ये चीज़ करती है उनके साथ वैसा ही, जैसा मे बी उन्होंने कुछ के पर्सन ने आपके लिए ऐसा कुछ गलत किया है, तो चीट, धोखा, लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ, बैक स्टैपिंग, ये चीज़ें। चलिए, दिल से चाहते कि आपसे माफ़ी मांगे, और चाहते हैं, दिल से चाह रहे कि आपसे बात करें और इस रिलेशन को हील करें, ग्रो करें, आपसे मैरिज करें, नहीं हुई है तो मैरिज हो रखी है तो फर्दर ग्रोथ करें, इसमें डिसीजन लें, आपके वो सपोर्ट करें, दिल से चाह रहे हैं। दिमाग के एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव द 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स वट एवर, ठीक है। सो आपके पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है आपसे, आपको ऑफर देना है, एक स्टेबल ऑफर देना है, इस डिस्टेंस, इस डिलेस को मिटाना है, ठीक है, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में वाली बात हो रखी है अब आपके पर्सन की, दिल में काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर के कि कैसे आपसे ये रिलेशन अचीव कर लें, आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, एम्प्रेयर या एम्प्रेस यानी हस्बैंड या वाइफ ही बनाना चाह रहे हैं, अगर अभी तक शादी नहीं हुई है जिनकी, तो ठीक है, शादी हो रखी है तो ऑब्वियस आप ही हैं उनके लिए सब कुछ, लेकिन और सोल फुलफिलमेंट भी है आप उनकी, दिल की ख्वाहिश है, सोल की ख्वाहिश है आपसे ये शादी, मैरिज, रिलेशन में हैप्पीनेस, ग्रोथ, अबंडेंस, ठीक है, ये चीज़ें, किड्स, बच्चा, सब दिल की ख्वाहिश है उनकी आपसे हो, फ्यूचर आपसे चाह रहे हैं, फ्यूचर आपके साथ ही सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में कभी ये करेंगे, कब डिलेज एंड हो, कब डिस्टेंस एंड हो आप लोगों का, और आपसे कब वो न्यू बिगनिंग करें, कब आपको ये ऑफर दें, ठीक है, रिलेशन में मैरिज नहीं हो तो मैरिज का, ठीक है, ये, और मैरिज हो रखी है तो फर्दर ग्रोथ करें उसमें, और कुछ और ऑफर मिले आपको, ठीक है, बेबी प्लानिंग की कर लें या उस और कुछ करें, इसके स्टेबिलिटी दें फर्दर, और कमिटमेंट दें आपको, ठीक है, कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा
कम्युनिकेशन की सोच रहे हैं आपके लिए, और ट्रैवल करके आने की भी सोच रहे हैं आपकी तरफ अगर डिस्टेंस पे हैं तो, ठीक है। ये ट्रैवल कर आपके साथ ट्रैवल करने की सोच रहे हैं अगर आप लोग रिलेशन में हैं तो, ये चीज़ें भी। कम्युनिकेशन तो है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन चल रहा है, कि कम्युनिकेशन करें आपसे अब वो, ठीक है, और ये इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें और आपको प्रपोज करें। लेकिन कहीं ना कहीं डर है, मन में डर भी है इस चीज़ को लेकर के आपके पर्सन के, कि देखिए आप भी अभी अगर उन्होंने आपके लिए ऐसा कुछ किया ना गलत, तो आप भी अभी अभी अपनी एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, तो क्या आप उनको अलाउ करेंगे? इवन दो आपकी एनर्जीज काफ़ी नर्चरिंग है, लॉयल है, ठीक है, ये चीज़ें कि उनको ये तो है कि, लेकिन आप ना बहुत ही हम्बल हैं, काइंड है, नर्चरिंग है, केयरिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, सबको माफ़ कर देने वाले हैं, तो उनको भी माफ़ कर ही देंगे। लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है, अगर जिनके पर्सन ने गलत किया आपके लिए कुछ, तो चीट किया या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व या आपसे को बुरा भला किया या मूव ऑन किया, वट एवर, ठीक है। तो इस बात का कि वो आप उनकी बात मानोगे या नहीं मानोगे, अलाउ करोगे या नहीं करोगे उनको, ये भी चीज़ का डर है। और कुछ के पास उनको ये थर्ड पार्टीज का डर है, जैसा कि थर्ड पार्टीज इश्यूज हैं ही, बता दिया मैंने आपके को इसमें ना, कि कोई किसी और से लव रिलेशन में है, कोई और फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से है, जो उनका दबदबा प्रेशर है, कंट्रोल है, या किसी और से मैरिड है तो उनका प्रेशर कंट्रोल बना हुआ है आपके, तो उसका डर है आपके पर्सन को कि कैसे लें एक्शन आपकी तरफ। बात करना चाह रहे हैं, दिमाग में चल रहा है, दिल में भी चल रहा है कम्युनिकेशन आपसे, कि कम्युनिकेशन करे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के दिमाग में भी है, चाह रहे कम्युनिकेशन करना, आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना, या आपके साथ कहीं ट्रैवल पे जाना, या ये चीज़ें। लेकिन डर भी है थोड़ा बहुत आपका भी, अगर आपसे गलत किया था, और थर्ड लोगों का भी, थर्ड पार्टीज़ का भी, ठीक है, क्योंकि उनका कंट्रोल, थर्ड पार्टीज़ का कंट्रोल आपके पर्सन पे बराबर बना हुआ है, ठीक है। काफ़ी चैलेंजेस हैं उनके कारण आपके पर्सन की लाइफ में, और ठीक है, लोग भी क्रिएट करते हैं चैलेंजेस, और थर्ड पार्टीज तो ऑब्वियस ये, ठीक है, अकेले हैं, अकेले करना है उनको, ठीक है, इसलिए भी स्ट्रेंथ गेन करने की सोच रहे हैं कि काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़ें करने की, ये थर्ड पार्टीज का एंड करना है, ठीक है, थर्ड पार्टीज का एंड करके आपकी तरफ बढ़ना है। वो थर्ड पार्टीज कुछ भी है, चाहे लव रिलेशन है आपके पर्सन का, चाहे किसी से मैरिड है, चाहे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, या फ्रेंड सर्कल से वट एवर, तो उनको ऑब्वियस एंड तो करना ही है ना, किसी ना किसी तरीके से उनको, ठीक है, कट तो करना ही है, थर्ड पार्टी से तो एंड करना है, पेरेंट्स वगैरह तो भी उनसे उनसे अपना स्टैंड तो लेना ही है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, तो लेकिन प्लान कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को वो कर सकते हैं आपके लिए, दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, प्लानिंग चल रही है उनकी फुल टू, कि कैसे करेंगे, कब करें, कब राइट टाइम उनको लगे कि वो ये चीज़ें करें कि आपकी तरफ वो बढ़ें, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ें, ये बाउंड्रीज ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई है उसको रिमूव करें, अब आपके लिए स्टैंड लें, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी से उसको एंड करें किस तरीके से, ठीक है, और आपसे न्यू बिगनिंग कैसे करें, आपसे बात कैसे करें, आपको कमिट कैसे करें, आपके लिए फर्दर कुछ करना है तो कैसे करें, वो सब चल रहा है दिमाग में, ठीक है, आपको लेकर के न्यू बिगनिंग, कम्युनिकेशन, ग्रोथ इस रिलेशन में, मैरिज, हैप्पीनेस, और थर्ड पार्टीज का एंड, चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करें, थर्ड पार्टीज को कैसे कट करें, एंड करें, ठीक है, अपना स्टैंड कैसे लें, आपसे कैसे बात करें, वो सब चल रहा है उनके दिमाग में। तो दिमाग में भी चल रहा है आपको लेकर के कि आपसे न्यू बिगनिंग करनी है, बात करनी है, ठीक है, बैलेंस, इसमें न्यू स्टार्ट करनी है, इसमें ग्रोथ करनी है, बैलेंस करना है, कमिटमेंट देनी है आपको, ये चीज़ें, ठीक है, और दिमाग में भी यही चीज़ चल रही है, और दिल में भी है थोड़ा, दिल और दिमाग दोनों में उनको भय बना हुआ, डर बना हुआ, ये चीज़ होगा, ठीक है, कि ये लोग इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले हैं थर्ड लोगों के रूप में, तो ये कैसे संभव हो पाएगा, तो काफ़ी उनको सोचना पड़ रहा है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी प्लान करना पड़ रहा है, काफ़ी काफ़ी कुछ, ठीक है, और ऐसे लोगों से फियर भी है कि ऐसे लोगों को भनक भी पड़ जाती है तो बिगाड़ देते हैं, या ये ऐसे कंट्रोल बना लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, तो इनसे भी स्टैंड लेना है, थर्ड पार्टीज़ को भी कट करना है, एंड करना है, स्पेशली लव अफेयर है तो, किसी और से लव अफेयर में तो उसको भी, तो सब प्लानिंग चल रही है कि अच्छे से कर पाएँ आपके लिए, ठीक है, और उसमें सक्सेस भी हो फिर, और वो स्टेबल भी हो आपके लिए और उनके लिए, ये रिलेशन और सब कुछ, राइट। तो दिल और दिमाग से चल रहा है आपके लिए करना कि न्यू बिगनिंग करें, आपको एक ऑफर दें, इस कनेक्शन को हील करें, इसमें कुछ भी इश्यूज हुए हैं उसको डिसॉल्व करें, मन मुटाव रहे हैं, डाउट्स, चीटिंग, फियर, उसको, ठीक है, थर्ड पार्टीज थे तो एंड करें, ठीक है, अपना स्टैंड लें, ब्लॉकेजेस रिमूव करें, आपसे कम्युनिकेशन करें, आपको ऑफर दें मैरिज का, नहीं हुआ तो, और मैरिज हो रखी है तो फर्दर कुछ करें, फर्दर अपनी फैमिली एक्सटेंड करें, अगर आप लोग मैरिड हैं तो किड्स करें, अगर किड्स भी हैं तो और फर्दर किड्स, ठीक है, एक मान लो किसी का एक किड्स है तो और दूसरा किड्स प्लान करें एक, ठीक है, ये चीज़ें, या कुछ और प्लानिंग करें, ठीक है, ये चीज़ें, कुछ और चीज़ का ऑफर दें आपको, आपको मान सम्मान दें, फैमिली में भी आपकी मान सम्मान दें, या अधिकार दे दें, कुछ होता है ना कि आज से ये संभालना है, जिम्मा तुम्हारा है फैमिली में, घर, मतलब जब शादी हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें अपने हाउस की, आप अपने घर की, ये भी होता है ना कुछ कुछ,
तो वैसा कुछ करें। जितने लोग मैरिड हैं तो उनके लिए, उनके पर्सन अनमैरिड है तो ऑब्वियस मैरिज का कमिटमेंट देंगे आपके लिए, ठीक है। और ट्रैवल पे जा भी सकते हैं अगर आप लोग रिलेशन पे हैं तो, और डिस्टेंस पे रहते हैं तो ट्रैवल करके आ भी सकते हैं। कम्युनिकेशन रिसीव करने की तो सोच रहे हैं आपको, ठीक है, नीचे से। और प्लान कर रहे हैं कि कैसे करें आपके लिए सारी चीज़ें, कैसे न्यू बिगिनिंग करें, कैसे स्टार्ट करें आपसे, कैसे कमिट करें, कैसे ऑफर देना है आपको, कब देना है, ठीक है। और कैसे इसमें ग्रोथ करनी है, कैसे स्टैंड लेना है, कैसे इसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, कैसे थर्ड पार्टी साइन करनी है, चीज़ें चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं। एंजल से प्रे कर लीजिए, मैं नेक्स्ट सेक्शन अनफोल्ड करने जा रही हूँ आप लोगों के पर्सन का, ठीक है। होपफुली आपके फेवर में ही हो नेक्स्ट सेक्शन भी, जैसा सोच रहे हैं वो करे भी आपके पर्सन। सो वी हैव द हाई प्रिस्टेस, द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द 10 ऑफ वैंड्स, द फूल एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। सो नेक्स्ट सेक्शन में गाइस आपके पर्सन की बात करें, नेक्स्ट सेक्शन की, तो गाइस देखिए आपके पर्सन काफ़ी इस टाइम पे सिक्रेटिव हो रखे होंगे, या बात नहीं हो रही, अगर कांटेक्ट में भी हो तो उतनी बातचीत नहीं हो रही, या उस आप कुछ बोल रहे हो अपनी कुछ इश्यूज़ या कुछ रिलेटेड अपनी डिज़ायर, तो उस पर वो नहीं अभी बोल रहे होंगे, या नहीं बात कर रहे होंगे, या नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। और नो कांटेक्ट में है तो ऑब्वियस बात ही नहीं हो रही है, बिकॉज क्योंकि मैंने बताया कि ये थर्ड इश्यूज़ तो है, कोई ना कोई मनी का भी कुछ के लिए हो सकता है, फैमिली से हो है कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही, या तो कुछ के पर्सन की, या तो आपके पर्सन किसी और से मैरिड हो गए हैं आपसे, या कमिट हो गए हैं, या कोई और लव अफेयर है, या फैमिली इस तरह का कोई पंगा, इस वजह से भी फैमिली अलाउ नहीं करी, या कास्ट किसी का अनमैरिड भी है पर्सन तो कास्ट कम्युनिटी के चक्कर से नहीं अलाउ कर रही होगी, या आपके पर्सन किसी और से मैरिड हो गए हैं तो वो प्रेशर बना रहे होंगे कि उनसे ब्रेक ना हो अब, ठीक है, ये चीज़ें, या मनी का कुछ का इश्यूज हो सकता है, ठीक है। तो और जिससे लव अफेयर में है, जिससे मैरिड कमिटेड हुए हैं, वो प्रेशर भी बना रहे होंगे, ठीक है, कि यही निभाना है, अब इसमें ही वो करना है। लेकिन आपके पर्सन नहीं चाह रहे, हम गलती से इन्वॉल्व हो गए होंगे गलती से, या किसी के प्रेशर में, अगर आपके पर्सन ने किसी और से कमिटमेंट इंगेजमेंट मैरिज कर भी लिया है, ठीक है, तो वो नहीं चाह रहे उस रिलेशन को कंटिन्यू करना, लेकिन उनका प्रेशर बना हुआ है जिस, ठीक है, उनकी फैमिली से बना हुआ है, जिस थर्ड पार्टी की फैमिली वगैरह, या उसका बना हुआ है, ठीक है। और अनमैरिड है तो ऑब्वियसली ये मनी का इशू हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी का कोई इशूज हो सकता है, ये सी उसके कारण से आपके पर्सन अभी नहीं रिस्पॉन्स कर रहे थे। तो देखिए फर्दर देखिए आपके पर्सन अब बात तो करेंगे, लेकिन बात आपको बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, तो ये चीज़ है कि कहीं आप लोगों से कुछ झड़प ना हो जाए, अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो भी, और अगर कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट में भी और उनसे कम्युनिकेशन रिसीव होता है तो भी आप लोग अपनी तरफ से बहुत सोच समझ के शांत स्वभाव से बात कीजिएगा, क्योंकि इसमें इंटरफेयर करने वाले लोग बहुत हैं, कि कहीं ना कहीं से वो आपके लिए इश्यूज क्रिएट करवा ही दें, या झड़प वापस से आपके पर्सन से करवा ही दें, या किसी बातों पे थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है, हो ही जाए, या थर्ड पार्टी का इश्यूज अराइज हो, उसके बारे में कुछ बातें हो तो हो जाए। तो ऐसा ना करिएगा, आप लोग सोच समझ के बात कीजिएगा बिल्कुल। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट एक्शन में सोचने वाले हैं, सोच विचार करके एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। आपकी साइड लेंगे तो ज़रूर से न्यू बिगनिंग ज़रूर से करेंगे आपके लिए, ठीक है, इस रिलेशन में। ये अगर आपके नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन था ना, तो अभी उसमें उसको यूनियन में न्यू बिगनिंग में चेंज कर देंगे आपके पर्सन, और रिलेशन में होते हुए भी बात नहीं हो रही थी तो करेंगे, आपकी तरफ लेंगे एक्शन, ठीक है। ये बर्डन था तो बर्डन को रिलीज करेंगे, जिस भी तरीके का आपके रिलेशन में बर्डन था तो जिसकी वजह से वो आपके लिए नहीं कर पा रहे थे, चाहे मनी का था, चाहे फैमिली का था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कोई थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, किसी भी चीज़ का बर्डन था तो। और इस रिलेशन में आपके लिए आप जस्टिस करेंगे, वो बैलेंस करेंगे इस रिलेशन में, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रही हैं। और थर्ड पार्टीज है ना गाइस, थर्ड पार्टीज से वो मूव करने की, देखिए 10 का कार्ड है ना, 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन है थर्ड पार्टीज उनके लिए, ठीक है, बर्डन है एक, तो थर्ड पार्टीज वो चाहेंगे कि कट कर दें नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, थर्ड पार्टीज से वो रिलीज करना चाहेंगे, चाहे एक लव अफेयर के रूप में, चाहे मैरिड कमिटेड है किसी से, ठीक है, तो उसको तो एंड करना चाहेंगे। और फैमिली से भी कुछ बर्डन है तो ऑब्वियस फैमिली में तो, ठीक है, पेरेंट्स वगैरह की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था तो उसको बराबर निभाना चाहेंगे, ठीक है गाइस, या मनी वगैरह की है, या तो उस पर भी बराबर फोकस करना चाहेंगे वो। लेकिन ये कोई लव अफेयर है, या कोई और लोग हैं, या किसी और से मैरिड है, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो बर्डन है उनके लिए, उसको कट करना चाहेंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो लोग काफ़ी सिक्रेटिव डोमिनेटिंग हैं, ठीक है। और उसके लिए सोल्यूशन गेन करेंगे, और ये चीज़ें करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन, और वहाँ से मूव ऑन करेंगे। बट जिस भी थर्ड पार्टीज में स्टक है ना, वो एज अ लव अफेयर या किसी और से मैरिड कमिटेड, वहाँ से वो मूव ऑन कर लेंगे वहाँ से, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग होगा आपसे, ठीक है, और वहाँ उनकी होगी लड़ाई झगड़ा, ठीक है। और पेरेंट्स वगैरह हैं नहीं अलाउ कर रहे तो वहाँ पे भी उनकी झड़प हो सकती है,
ठीक है, जिससे कि वो काफ़ी बर्डन में आ सकते हैं, लेकिन एट दी एंड वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे बेफिक्र होकर के कि बेपरवाह कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अब मानो ना मानो मैं अपने प्यार की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अपनी खुशियों की तरफ, तो वो चीज़ें करेंगे आपके पर्सन। ठीक है, करेंगे आपके लिए, आपके रिलेशन में जस्टिस करेंगे, बैलेंस करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब लेंगे। ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, न्यू बिगनिंग रिसीव होगी, कमिटमेंट रिसीव होगा मैरिज का। ठीक है, क्योंकि आपको अपना वो काउंटर पार्ट मानते हैं, अपने लिए कंपैटिबल। देखिए, द हाई प्रिस्टेस एंड द हर्मिट का कार्ड है, तो ये दोनों ही कार्ड ना एक दूसरे के लिए कंपैटिबल कार्ड माने जाते हैं डेक में की। ठीक है, जैसे एम्परर और एम्प्रेस, किंग और क्वीन, वैसे ही हाई प्रिस्टेस और हर्मिट। तो कहीं ना कहीं आप लोग काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, या आपको वो आप उतने ही उनको समझदार लगते हैं जितने कि वो हैं लॉजिकल हैं या प्रैक्टिकल हैं, कि हाँ हर चीज़ को डील करना है प्रैक्टिकली, मतलब सोच समझ करके। ठीक है, आप क्योंकि उनकी मेच्योरिटी गेन हो रही है, मे भी पास में कुछ गलतियाँ की हो, लेकिन आप एकदम सधे हुए सुलझे हुए हैं और वो ये मानते हैं, और आप उनके लिए कंपैटिबल है, वो आपके लिए कंपैटिबल है, ये चीज़ें। ठीक है, और कुछ के लिए काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के, आपके पसंद। ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं कुछ लोग, सोल कनेक्शन, राइट, ये चीज़ें। तो साइलेंस तो ब्रेक करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आप लोग भी ज़रा सोच समझ के बात करना, इश्यूज अराइज ना हो जाए आप लोगों के। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इंटरफेरेंस तो है ही, और आप लोग भी कहीं लड़ झगड़ पड़े थर्ड पार्टीज का इशू लेकर के, कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, क्यों चीट किया, या क्यों मूव ऑन किया, या क्यों नहीं मेरी बात मानी, वट एवर। तो थोड़ा इसको पीसफुली आप बात कीजिएगा अपने अपने। ठीक है, इसको, और आपके पर्सन बात करेंगे आपसे। ठीक है, बहुत काफ़ी सोच समझ के प्लानिंग के साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इश्यूज काफ़ी हैं, उनको बहुत चीज़ें हैंडल करनी है। ठीक है, बहुत चीज़ों को बैलेंस करना है, बहुत चीज़ों को कट करना है, कुछ चीज़ों को कट करना है, और देन आपकी तरफ बढ़ना है। तो ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन बढ़ेंगे वो आपकी तरफ ज़रूर से, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आपके लिए जस्टिस बैलेंस करेंगे, आपका अपना टाइम देंगे, एफर्ट देंगे, कमिटमेंट देंगे, केयर देंगे, सब देंगे। ठीक है, सोल्यूशन देंगे, राइट। और ये देखिए 5 5 5 9 10। सो गाइस, ये 1 to 10 आवर्स 1 to 10 डेज में हो जाएगा। टाइम की बात करूँ, कुछ के लिए 1 to 10 आवर्स 1 to 10 डेज, और कुछ के लिए 1 to 10 वीक्स में भी हो सकता है। ठीक है, 1 to 10 वीक्स में भी हो सकता है। तो टाइमिंग का जब जितना जैसे हो जिसका लीजिएगा। ठीक है, अब मैं एंजल गाइडेंस चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए। आपको भी टेंशन वरीज में नहीं रहना, अगर आप लोग सोचते हैं तो, क्योंकि आपके पसंद तो है टेंशन वरीज में वो भी, और उनको ये भी है कि आप भी उसी एनर्जीज में है कि आप भी काफ़ी वरीज कर रहे हैं, आप काफ़ी पेन में वोंडेड हैं। ठीक है, और उनके कारण आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, लॉजिकल हो गए हैं, अब गुस्से में रहते हैं। ठीक है, और अब आप भी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं उनसे, या उनको ब्लॉक कर देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, उनको सोचते हैं कि कहीं ना कहीं, लेकिन आप ये कर रहे हैं तो उनकी गलती के कारण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मानते हैं कि उनकी गलती से हुआ है। तो अब आप लोग भी ये चीज़ें मत करना, पहले तो हील कर लो खुद को भी आप लोग, और डिसाइसिव रहो। अगर अपना ये पर्सन चाह रहे हो, इनसे चाह रहे हो कुछ भी, तो ठीक है, फोकस रहो, और अलाउ करो। ठीक है, और प्यार से सुलटाओ सब कुछ, प्यार से वो करो, डील करो। ठीक है, चलो एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में। बहुत सारे कार्ड है, देखिए एंजल्स भी कह रहे हैं फॉरगिवनेस कीजिए, परफेक्ट टाइम पे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा। चलो ले लेती हूँ ये 3 कार्ड आपके लिए। एंजल्स कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जीज एंजल्स ने आपके लिए अनफोल्ड की है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये जिनका डेज में होने वाला होगा डेज में हो जाएगा, जिनका आवर्स में होने वाला होगा आवर्स में, और मैक्सिमम भी जाता है तो कुछ मंथ के अंदर अंदर हो जाएगा, जैसे मैंने बताया ना 2 से 4 महीने में हो जाएगा। परफेक्ट टाइम, जिसका जब परफेक्ट टाइम है उसका तब हो जाएगा। फॉरगिव कीजिए आप लोग अपने पर्सन को भी, और जिनकी भी गलती रही है इस रिलेशन में उनको भी लेट गो करो, फॉरगिव कर दो, और अपने पर्सन को फॉरगिव करो, उनको अलाउ करो, अपने पर्सन को अलाउ कर कीजिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशन में फर्दर, क्योंकि ठीक है अपॉर्चुनिटी रिसीव होगी आपके पर्सन की तरफ से आपको, और अपॉर्चुनिटी है, और ऑप्टिमिस्टिक रहना आपको इस रिलेशन में। बिग हैप्पी चेंजेस हैं इस रिलेशन में आप लोगों के लिए। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस ही हैं फर्दर इस रिलेशन में आपके लिए। ठीक है, हैप्पी चेंजेस हैं, आप अपॉर्चुनिटी है, डिवाइन टाइमिंग पे सभी का हो जाना है, जिसका जब डिवाइन टाइमिंग है। मैक्सिमम टाइम मंथ्स का है, तो कुछ मंथ 2 से 4 महीने की मंथ में सभी का हो जाएगा, कुछ का 2 से 4 दिन में हो जाए, किसी का 2 से 4 घंटे, किसी का से 2 से 4 हफ्ते, जैसा हो वैसा लीजिएगा, कुछ का 2 से 4 मंथ में भी हो जाए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ही है इसमें आपके लिए फर्दर। ठीक है, और आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी अपने पर्सन से बात करने की, सब सॉर्ट आउट करने की, आपकी डिज़ायर्स है उससे रिगार्डिंग,
ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक बस रहिए आप लोग, जैसा मैंने कहा है। और हैप्पी चेंजेस, ये सब सिनेरियो ना, जितना भी गम दुख वाला झेलना पड़ रहा है आपको आपके पर्सन को, वो सब खुशियों में कन्वर्ट हो जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस हैं, क्योंकि इसमें फर्दर एंजल्स की ब्लेसिंग है, एंजल्स का सपोर्ट है, एंजल की हीलिंग भी रिसीव होगी। एंड यू आर रेडी, ठीक है, आप रेडी हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए। अब रिसीव कीजिए, अब ठीक है, अब जब भी ये चीज़ होता है उसको खुले उससे दिल से रिसीव कीजिए, अलाउ कीजिए ये ब्लेसिंग्स को। आपके पर्सन बढ़ रहे हैं ना आपकी तरफ, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो अलाउ कीजिए उनको, ठीक है। फॉरगिव कर दीजिए, पहले तो उनको फॉरगिव कीजिए और देन अलाउ कीजिए, देन डिस्कस कीजिए पीसफुली, प्यार से, ठीक है। अपनी बात रखिए, बात कहिए, ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है। आप रेडी हैं इस चीज़ों के लिए, और नहीं है तो रहिए रेडी। कैसे रहना है? फॉरगिवनेस की एनर्जीज में फॉरगिव करना है, डिसाइसिव रहना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है, गुस्से में नहीं रहना है, ट्रॉमा वुंड्स में नहीं रहना है, पेनफुल एनर्जीज में नहीं कि दिल दुखाया, चीट किया, ऐसा किया, मैं कैसे अलाउ कर दूँ, ऐसा नहीं। हील कर लीजिए, हीलिंग की ज़रूरत है तो, ठीक है। जिनके लिए टाइम लग रहा है, हील कीजिए अपने आप को, जितने ज़्यादा वुंडेड है, ठीक है। हीलिंग ले लीजिए किसी तरीके की, या मेडिटेशन कीजिए, उससे भी हील हो जाएंगे, या कुछ अपनी पसंद का काम करिए, या पसंद के गाने सुनिए, उससे भी हील हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ कीजिए, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर में हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी हो जाएगा कुछ का, ठीक है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, एंड अबंडेंस ही है और सक्सेस ही है, बस, ठीक है। सक्सेस ही है, बैक टू बैक इसमें सारे कार्ड ऐसे निकल के आए ना आपके लिए, ब्लेसिंग्स के ही, सक्सेस के ही, हीलिंग के ही आपके लिए, तो सब हो जाएगा। सक्सेस है, अबंडेंस है, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, कुछ वीक्स में भी हो जाएगी, कुछ के लिए मंथ में, कुछ के लिए डेज में, कुछ के लिए आवर्स में, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर कभी भी है परफेक्ट टाइम, ठीक है। किसी के लिए 1 घंटे बाद है, किसी के लिए 1 हफ्ते बाद है, किसी के लिए 1 महीने बाद है, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिए। नियर फ्यूचर में आप रेडी हैं ये चीज़, अब आप एक्सेप्ट कीजिए इसको, ठीक है, और रेडी रहिए। चलिए, तो ये गाइस आपके पर्सन की रीडिंग, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं दिल और दिमाग से, और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं फ्यूचर में, राइट। तो अगर आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, कुछ भी रिलेशन की सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज़रूर से। और सारी ये बेनिफिशियल एनर्जीज को, एंजल ब्लेसिंग गाइडेंस को रिसीव करना चाहते तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को वीडियो को कमेंट करके, वीडियो पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, ठीक है। चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है किसी और के लिए, तो उन तक शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है मेरे इस वीडियो को, चैनल्स को। और आपको भी कोई किसी और वीडियो की ज़रूरत है तो ज़रूर से चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर से सजेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए कुछ फर्दर रीडिंग के रिगार्डिंग, या आपको किसी चीज़ की गाइडेंस चाहिए तो, ठीक है। और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। चैनल का ज्वाइन बटन आप वो कर सकते हैं, चैनल के पे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके, ठीक है। उससे आपको पूरे मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम से अपनी रीडिंग को बुक कराइएगा, राइट। इंस्टाग्राम का डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में है। चलिए गाइस, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।